So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online classes for physics, chemistry, maths. Today we are studying in physics. We are in physics. We are studying current electricity. अभी current electricity बस 2-3 वीडियो में खत्म होने वाला है. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ चुके थे. L1 L2 से कंपेयर करेंगे तो हम लोग दो वो बैटरी या सेल का ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं. पिछला वीडियो देख लियोगे, पूरा समझ में आ गया होगा. अभी हम लोग आज का टॉपिक है कैसे फाइंड करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और तीसरा इसका यूज होता है जिसमें हम लोग किसी बैटरी का ईएमएफ निकाल लेते हैं. इज इट क्लियर? सो लुक हियर, कैसे बनाएंगे. सबसे पहले इस फिगर को समझिए. बिल्कुल वही वाला फिगर जो पिछला वीडियो पढ़े हम लोग. एक कांस्टेंट का वायर है, क्लियर है. 1 2 4 मीटर ले लिए इक्वल पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में कांस्टेंट का वायर. यहां पे क्या लगाता है बताया थे उस दिन, कॉपर वायर. क्लियर है. कॉपर वायर से हम लोग इसको लिंक कर दिए. पिछला वीडियो देखे होंगे. 1 2 3 4 और ऐसे लिंक कर दिए. क्लियर है. ये कॉपर वायर का होता है. पढ़ते उस दिन कॉपर वायर यूज क्या करते हैं, कांस्टेंट वायर को यूज करते हैं, सब बताए थे. अब इनके बीच में इन दोनों के एंड में क्या कनेक्शन था. एक बैटरी लिए थे हम लोग जिसका नोन है ना, एक बैटरी लिए थे. क्लियर है. उसके बाद इनके बीच में क्या जोड़ा गया है. अब क्या लेते हैं देखिए ध्यान से. एक ईएमएफ लेते हैं ई. क्लियर है. उसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स के सहारे से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लगा दिए आर. ये नोन है, ये पता है, ज्ञात है. बैटरी का जो हम लोग सेल लगाए उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये पढ़ने वाले. ध्यान से समझिएगा कैसे करते हैं. क्लियर है. कैसे करते हैं ध्यान समझिएगा. पिछला ही वीडियो का फिगर आता है, उसी फिगर से बना सकते हैं. इसका नाम K1 कर दिए, यहाँ पे K2 कर दिए. क्लियर है. फिर इसका कनेक्शन किससे किए हैं. एक क्या लिए हैं, जो कि गैल्वेनोमीटर लगा दिए हैं, है कि नहीं. और एक क्या लगा दिए हैं, जो कि ले लिए हैं. क्लियर है. और जो कि से हम लोग नल पॉइंट सपोज L1 प्राप्त कर लिए. जो कि से एक करंट लगा लिए और जो कि से अननोन रेजिस्टेंस पता करेंगे. तो कैसे हम लोग बैटरी के अंदर भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है वो पता करेंगे. बैटरी के अंदर भी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो पता करेंगे. इज इट क्लियर. बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस सपोज क्या है, V वोल्ट का. V वोल्ट का ये पता है. ये R भी पता है. R क्या है, एक्सटर्नल है. ये R पता है. ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता है, वो हम लोग निकालेंगे. ये वही फिगर है आज, वही कांस्टेंट का वायर है. सब कुछ वैसा का वैसे ही लिखना है. बैटरी का सबसे पहले इस K2 स्विच को ऑफ करके हम लोग को नल पॉइंट L1 प्राप्त करना है, पिछला वीडियो के जैसा. अब हम लोग क्या करेंगे, तो पहले इस बात को समझिए कि देखिए बैटरी के चलते यहां पे इसके आगे करंट नहीं जा रहा है ना. मालूम है इधर करंट नहीं आ रहा. क्यों नहीं आ रहा, नल पॉइंट है. यहां से यहां तक में कोई करंट नहीं आ रहा है. तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया होगा. E माइनस क्या हो गया, आई आर हो गया होगा. E माइनस आई आर, ये पोटेंशियल डिफरेंस. क्लियर है. इधर करंट आ रहा है, इधर करंट आ रहा है, इधर करंट, इसके आगे करंट नहीं जा रहा है. क्यों नहीं जा रहा है, बिकॉज हम लोग क्या प्राप्त कर लिए, नल पॉइंट. सपोज ये जो पॉइंट है यहाँ पे नल पॉइंट है L1 दूरी में. L1 दूरी में नल पॉइंट है, V पोटेंशियल है. क्लियर है. इतना वायर में पोटेंशियल V है, बैटरी का पोटेंशियल V माने हैं. ये E का वैल्यू भी नहीं पता है, ये स्मॉल r भी नहीं पता है, ये R नोन है. अंडरस्टूड. तो कैसे हम लोग उसको लिखेंगे बताएंगे, पर इस बात को नोट कीजिए. सबको समझ में आ रहा अच्छे से. पहले वीडियो को देखिए, फिर पॉज करके नोट करिए. सो लुक हियर नाउ, कैसे तो लिखते हैं ना. टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी के अंदर में जो रेजिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेम प्रोसेस करते हैं. पहले क्या करते हैं, ये जो स्विच K2 है उसको हम लोग ऑफ मतलब ओपन रखते हैं. ओपन मतलब क्या रखते हैं, ऑफ रखते हैं. और बिल्कुल उसी तरह से जोकी को यूज करके नल पॉइंट प्राप्त कर लेते हैं. इसके मतलब इसके आगे कोई करंट, यहां से यहां तक कोई करंट नहीं जा रहा है.
कोई करंट नहीं जा रहा है इसके आगे। क्लियर है? तो पिछला जैसा यूज कर लिए तो क्या प्राप्त कर लिए कि E का L1 है जब K2 क्या है, ओप है, नल पॉइंट। अब क्या होगा, अब हम लोग क्या करते हैं, इस K2 को भी ऑन कर देते। अब इससे क्या होगा, कुछ करंट इधर की ओर I करंट आ जाएगा, इधर की ओर I करंट आ जाएगा तो कुछ पोटेंशियल में कमी आ जाएगा बैटरी का, क्योंकि इसके आगे करंट जा रहा है, क्योंकि इधर भी करंट जा रहा है ना, करंट इधर जा रहा है कि जा रहा है, करंट इसमें आ रहा है कि नहीं, क्यों, इसको ऑन कर दिए, क्योंकि कुछ करंट इसमें भी आएगा। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस गिर के कितना हो गया, E माइनस आई आर आ गया, और पोटेंशियल डिफरेंस L1 की जगह कहीं और मिलेगा। सपोज कहां मिलेगा, मान लीजिए कि ये दूरी बदल के कितना हो गया, L2 में कुछ अलग दूरी मिलेगा ना, पहले L1 दूरी मिला था, अब L2 दूरी मिलेगा। तो क्या किया हम लोग, कुछ नहीं किए हैं, K2 को अब ऑफ करके L1 प्राप्त किए हैं, उसी तरह से K2 को ऑन करके तो अलग जगह में मिलेगा, L1 की जगह L2 में नल पॉइंट मिलेगा, मतलब L1 और L2 फिर से प्राप्त कर लिए। अब हम लोग थोड़ा सा करेंगे कैलकुलेशन, इसमें क्या क्या चीज नोन है, ये भी नोन है, इसका पूरा लंबाई L माने हैं, और ये RB ये रेजिस्टेंस बॉक्स में फिक्स है। इसको हम लोग जब आप प्रैक्टिकल कीजिएगा तो दिखाया जाएगा कि ये RB को भी हम लोग फिक्स कर दिए, सपोज R है तो इसका हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस R निकाला। बोलिए इधर यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है हम लोग को, E माइनस आई आर, यहाँ पे कितना है, 0 है, यहाँ पे 0 है, माइनस वाला 0, प्लस वाला यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोग को, E माइनस आई आर, E माइनस आई आर। क्यों, याद हम लोग पढ़ चुके, देखिए E इक्वल टू क्या था, I इंटू आर प्लस आर होता है, E इक्वल टू आई आर प्लस क्या, I इंटू स्मॉल आर। क्लियर है? तो हम लोग को यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, ये वाला थोड़ा कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये रोक रहा है इसको, तो ये वाला ये पोटेंशियल ड्रॉप है वो कम हो जाएगा, वोल्टेज लॉस है, E माइनस आई आर, यहां से यहाँ का यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे क्या है, E माइनस क्या है, आई आर है। इतना जानने के बाद कैलकुलेशन करेंगे, तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं कैलकुलेशन, लेट एल इज द टोटल लेंथ ऑफ वायर, कौन सा वायर, कांस्टेंट एल वायर जो 4 मीटर लंबा लिए, पता नहीं कितना मीटर लंबा लिए, जो भी लंबाई लिए, एल लंबाई है, तो बैटरी का ये भी नोन है पोटेंशियल, ये नोन है, कौन बैटरी यूज कर रहे हैं, ये पोटेंशियल नोन है, एल लंबाई है तो भी पोटेंशियल है, तो 1 है तो क्या हो जाएगा, V बाई एल पोटेंशियल, 1 मीटर लंबाई का V बाई एल। क्लियर है? समझ आ रहा, अच्छा से नोट कीजिए। तो अब देखिए कैसे करते कैलकुलेशन, पूरा का लंबाई L है तो पोटेंशियल पूरा V है, यहां से जो बैटरी कर सकती है, ये भी नोन है, एक में क्या V बाई एल, तो L1 लंबाई जब पहली बार EMF E को यूज किए थे, इसको ऑफ रखकर, तो क्या मिला था, L1 मिला था, तो L1 लंबाई का EMF कितना हो जाएगा, V बाई एल ऑफ L1, जो बैटरी का शक्ति क्या था, E था, तो V बाई एल ऑफ क्या गया, L1 इक्वल टू E, यानी E इक्वेशन क्या गया, V बाई एल ऑफ L1 किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, जब ये वाला हम लोग करंट नहीं आ रहा। अब क्या हुआ, K2 को ऑफ करें, ऑफ किए तो अब करंट इधर भी आ रहा है, तो यहां का पोटेंशियल थोड़ा कम हो, पहले करंट नहीं जा रहा था, अभी इसको ऑन किधर करंट आएगा, इससे भी करंट आ रहा है, यहाँ का पोटेंशियल थोड़ा कम हो जाएगा। याद है पढ़े हम लोग वोल्टेज ड्रॉप E माइनस आई आर। तो अब बताइए, तब लोग कैसे V बाई एल ऑफ L2 जब मिला, इस केस में L2 में नल पॉइंट मिला, तो E माइनस क्या है, आई आर। अब हम लोग क्या किए, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दिए, V बाई एल ऑफ L1, V बाई एल ऑफ L2 इज इक्वल टू E बाई E माइनस आई आर, L1 बाई L2 इज इक्वल टू E बाई E माइनस आई आर, L1 बाई L2, E बचा हुआ है, E बचा हुआ है, I का वैल्यू पढ़े हम लोग क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो E का वैल्यू क्या होगा, आई आर। क्लियर है? तो बोलिए I का वैल्यू क्या होगा, E बाई आर, इसको पुट कर दिए, E बाई आर को पुट कर, जानते हैं इसके बारे में, I का वैल्यू पिछला वीडियो में दिखाए, E बाई आर होता है। अब लोग कॉमन कर काटा काटी करेंगे, L1 भी पता है, L2 भी पता है, E कटने वाला है भी, अंडरस्टूड, नोट कीजिए। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, क्या कि हम लोग L1 बाई L2, E बाई E माइनस आई आर, और I का वैल्यू क्या होता है, भूल से गलती से V का वैल्यू आई आर होता है, ओम्स लो, तो E का वैल्यू क्या, I इंटू आर प्लस आर होगा, तो I का वैल्यू E बाई आर प्लस आर लिखा था। क्लियर है? अब हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर दिए, L1 बाई L2, E बाई E कॉमन कर ली नीचे में, 1 माइनस आर प्लस आर हो गया, E कट गया,
क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। L1 बाई L2, ई कट गया, R प्लस आर एलसीएम ले लिए, तो R प्लस आर माइनस आर, क्लियर लिए, आर भी कट जाएगा, तो R प्लस आर बाई आर बच गया। L1 पता है, L2 पता है, कैपिटल R भी पता है, स्मॉल r नहीं पता है। अब क्या करेंगे, अलग अलग कर दिए, R बाई आर अलग कर दीजिए, स्मॉल r बाई कैपिटल R अलग कर दीजिए, R कट के 1 हो गया, स्मॉल r बाई कैपिटल R हो गया। ये क्या है L1, ये क्या है L2, L1 बाई L2 माइनस 1 इक्वल टू स्मॉल r बाई कैपिटल R। इज इट क्लियर? तो क्या बच गया हम लोग के पास, स्मॉल r निकालना है, क्रॉस कर दीजिए, L1 बाई L2 माइनस 1 बाई R। तो ये फार्मूला बन गया, इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, क्या यूज करके, यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो R निकल गया। L1 पता है या नहीं, वो तो नल पॉइंट देखिएगा, मीटर है, गिन लीजिएगा, सपोज 80 सेंटीमीटर आया, L2 मान लीजिए 90 सेंटीमीटर आया, कैपिटल R पता है, रेजिस्टेंस बॉक्स से पता चल जाता है, जो ये नोन है। तो L1 L2 बस एक्सपेरिमेंट से प्राप्त किए हैं। स्मॉल r निकालने आगे बहुत इजी सा फार्मूला, L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। अंडरस्टूड? तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो 2 टॉपिक बता दिए। तीसरा टॉपिक है कैसे निकालेंगे एक सेल का ईएमएफ यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अब हम एक बैटरी का, 2 सेल का क्या कर लिए हम लोग, कंपेयर कर लिए। फिर हम लोग क्या किए, एक बैटरी को यूज करके दूसरा बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लिए, और तीसरा क्या करेंगे, एक बैटरी का ई निकालेंगे हम लोग। कैसे बताएंगे, नोट कीजिए। टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल, एक बैटरी का ईएमएफ निकालना है। बिल्कुल सब कुछ सेम प्रोसेस कर रहा है, सब कुछ सेम सेटिंग है। भी पोटेंशियल का बैटरी यूज किए हैं हम लोग, ए और बी के बीच में 4 मीटर लंबाई या एल लंबाई का लिए है। भी पोटेंशियल पता है, ए को सेल जिसका ईएमएफ नहीं पता है उसको लेंगे, फिर वही जोकी के सहायता से हम लोग L1 इधर क्या प्राप्त कर लिए, नल पॉइंट प्राप्त कर लिए, एकदम सब कुछ वही। अब हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए अगर आएगा फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल, तो ये हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल सेम है। लेट ए सेल ऑफ अननोन ईएमएफ ई इज जॉइंट बिटवीन ए एंड बी, के बीच में ज्वाइन कर दिए, एंड द नल पॉइंट इज फाउंड बाय, क्या जोकी से क्या कर दिए, नल पॉइंट प्राप्त कर लिए, मतलब गैल्वेनोमीटर क्या दिखाया, नो डिफ्लेक्शन, मतलब इसके आगे करंट नहीं जा रहा है। क्लियर? यहां से यहां तक कोई करंट नहीं है, लेकिन एक करंट आ रहा था, लेकिन जैसे नल पॉइंट के लिए यहां से यहां तक करंट नहीं है, एकदम इजी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे 0 है और यहां पे ई है, यहां पे 0 है, यहां पे ई है। क्लियर है? तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मापेंगे, देखिए ध्यान से, एल लंबाई है पूरा, तो पोटेंशियल भी है, तो 1 होगा, तो क्या होगा, V बाई एल। पोटेंशियल डिफरेंस पूरा का लंबाई एल है, तो V है, तो 1 होगा V बाई एल। क्लियर है? L1 लंबाई के लिए कितना होगा, L1 लंबाई में क्या मिला हम लोग को, नल पॉइंट इज फाउंड बाई, जो कि कहां फाउंड किया गया, L1 लंबाई पर। L1 लंबाई है, यहां मीटर में पता चल जाएगा कितना मीटर दूर में है, तो क्या होगा, V बाई एल इंटू क्या होगा, L1 इक्वल टू क्या लिख लो, बैटरी का शक्ति के बराबर, E के बराबर। देखिए यहां से यहां का पोटेंशियल, यहां पे 0 है, तो यहां पे क्या होगा, E 0, और ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, E के बराबर है। यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, E, यहाँ पे 0 है, ये इस पॉइंट पर जहां पे हम लोग नल पॉइंट प्राप्त किए हैं, इस पॉइंट से B से C के बीच में वो दूरी L1 है, इसका बीच का ये जितना यहाँ पे है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे E है, 0 और E तो किसके बराबर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, E के बराबर, यानी E इज इक्वल टू क्या निकला, V बाई एल। नोन है, L भी नोन है और L1 भी नोन है, दिया हुआ रहता है। इस तरह से हम लोग ईएमएफ निकाल सकते हैं, V बाई एल ऑफ L1। अंडरस्टूड? कभी कभी बोलते हैं L1 निकाल दी, L लंबाई दिया हुआ है,
1 मीटर लंबा वायर दे देगा, चाहे जितना भी मीटर वायर लंबा दे देगा, भी दे देगा, ई निकालने बोलेगा। जो इस थ्योरी को समझेगा वही बना पाएगा। वही सेटिंग है, सेटिंग पहले से लिख लीजिएगा। बस एक सेल को यूज करते हैं जिसका अननोन क्या है, ईएमएफ नहीं पता है, ए और बी के बीच में लगा दिए, जॉकी को घसका के, है ना, स्लाइड करके, सपोज सी पॉइंट पे रखे तो स्लाइड करने से यहां पे रखने से अब करंट आगे नहीं जा रहा है, मतलब नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर में आया नो डिफ्लेक्शन। क्लियर है? इसका मतलब ये नल पॉइंट हो गया, मतलब यहां से यहां तक का लंबाई रखने से करंट नहीं जा रहा है उसके आगे। इसका मतलब यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कितना है, ई है। कैसे जाने ई है, क्योंकि यहां पे जीरो देखिए, यहां पे क्या होगा, ई। क्लियर है? इसको माइनस ठीक कर रहे हैं, माइनस का कनेक्शन माइनस से होना चाहिए, माइनस का कनेक्शन माइनस से होना चाहिए। तो यहां पे ई पोटेंशियल, इतना दूर का पोटेंशियल ई है, कैसे निकालेंगे, देखिए इतना दूर कैसे निकालते हैं, L1 लंबाई का, एल लंबाई तो भी होगा, एक लंबाई तो भी बाई एल होगा, कैसे निकाल दिए। L1 लंबाई का कितना होगा, L1 होगा, जो किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा। तो E का वैल्यू V बाई एल इंटू L1। तो तीन फार्मूला निकल गया, E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। उसके बाद स्मॉल r निकाला तो क्या था, L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। और तीसरा बात, अननोन रेजिस्टेंस निकालना है तो V दिया हुआ रहेगा, बैटरी का पोटेंशियल स्मॉल l इंटू L1। ये तीन को फार्मूला पोटेंशियोमीटर का बन गया। एक क्वेश्चन हम सिंपल सा बना के दिखाएंगे, घबराइएगा मत, एकदम अच्छा से पढ़ा रहे हैं। बहुत दोनों वीडियो को देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। और आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे 12th क्लास में, जब पहुंच के 2-3 महीना के बाद जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इस बात को आप अनुभव करेंगे और हम जो बोले तो आपको याद आएगा, बिल्कुल आप इजीली कंपेयर कर पाएंगे। वहां पे भी नोट कर लीजिए सारा बात। एक क्वेश्चन बना के दिखाएंगे, पहले नोट कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। एक बैटरी 12 वोल्ट का ए और बी के बीच में यूज किया गया, ये बैटरी है, ये पक्का ड्राइवर से भी बोलते हैं। 10 मीटर लंबा वायर था, क्लियर, 10 मीटर लंबा वायर था, क्लियर है, 10 मीटर इन अ सर्किट। क्वेश्चन लिख रहे हैं, ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट इज यूज्ड इन ए वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर, क्लियर है। फाइंड द ईएमएफ ऑफ ए सेल इफ नल पॉइंट, एक बैटरी को यूज किए और नल पॉइंट कितना में मिला, 4 मीटर, मतलब L1 का वैल्यू 4 मीटर में दिया हुआ है। बस तो क्या निकालना है, ई निकालना है। दूसरा क्वेश्चन इसी में कर दिए कि इसी को अगर ज्वाइन करेंगे एक एक्सटर्नल सेल्स रेजिस्टेंस से, कितना से यूज करेंगे, तो इसको थोड़ी देर में इसको बाद में करेंगे, ठीक है। पहले इसको करते हैं, बहुत ईजी है, ई निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तुरंत पढ़े हैं। ई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बोलिए, ई इज गिवन बाय V बाई एल ऑफ क्या, L1। बस सॉल्व कर दीजिए। V का वैल्यू कितना है, दिया हुआ था क्वेश्चन में 12 वोल्ट, टोटल लंबाई कितना था, 10। ऐसे समझ लीजिए कि 10 मीटर लंबा था तो 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस था। 1 मीटर रहेगा तो 12 बाई 10 होगा। और हम लोग का नल पॉइंट कितना मिला है, 12 बाई 10 इंटू क्या 4 में 48 बाई 10, 4.8 वोल्ट। ऐसे भी निकाल सकते थे, या फिर सिंपली फार्मूला 12 बाई 10 इंटू L1 का वैल्यू कितना, L1 का वैल्यू कितना में मिला है, 4 मीटर में, तो कितना है, E का वैल्यू 48 बाई 10, 4.8 वोल्ट का बैटरी है। अंडरस्टूड, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो इजी है, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े बनाने बोलेंगे तो इम्पॉसिबल है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। और एक क्वेश्चन और जोड़ देंगे हम इसमें, क्या जोड़ेंगे कि अगर एक एक्सटर्नल सेल, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस R निकालना पड़ेगा, इसका अंदर में स्मॉल r कितना ये निकालेंगे, क्लियर है। पर इस बात को नोट कीजिए, बता रहे हैं, पर इसको नोट कीजिए, एकदम इजी है, जानेंगे तो बहुत इजी है, एग्जाम में इजीली नंबर ला सकते हैं आप। अब क्या करते हैं हम लोग, इसी क्वेश्चन में दे दिया, सब कुछ वही है। अब एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R दिया हुआ कितना ओम, 10 ओम को कनेक्ट किया गया है, तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, और ये भी शिफ्ट हो गया, ये कहां पे शिफ्ट हो गया, 3 मीटर में, 3 मीटर में शिफ्ट हो गया, क्लियर है। तो पहले 4 मीटर था, तो देखिए पहले 4 मीटर, L1 का वैल्यू 4 मीटर था, L2 का वैल्यू कितना हो गया, 3 मीटर में। जब क्या लगाया गया, R का वैल्यू कितना हो गया,
10 ओम। तो स्मॉल आर कितना होगा, अभी तुरंत पढ़े हैं, स्मॉल आर L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। L1 का वैल्यू 4/3 माइनस 1 गुना 10 1/3, एलसीएम ले लिए हैं 3.3 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस 3.3 ओम मिलेगा। तो पूरा अच्छा समझा दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेंसिटिविटी क्या है, एक आध दो न्यूमेरिकल और बताएंगे, बस बताएंगे मीटर ब्रिज, चैप्टर खत्म। आपको पूरा से समझा दिए, बुक का रीडिंग कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं होगा, एकदम इजीली बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को बार बार देखिए, पहली बार में समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, दूसरी बार देखिए और भी नहीं, तीसरी बार देखिए, पक्का समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छा लग रहा है खराब लग रहा है वीडियो, आपको कैसा लग रहा है, क्या सुधार की आवश्यकता है, काइंडली कमेंट करें। यूट्यूब में भी कर सकते हैं या तो आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं इन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।